तो आप एक बार AB4L से वापस शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार AB4L से शुरू करते हैं। AB स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन लोग, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, और एक आखिरी में डायग्राम वाइग्राम बनाने के लिए जगह छोड़वाई थी मैंने। किसी को बनाना हो डायग्राम तो वहां बनाया जा सकता है। हाँ जी, तो अपन लोगों ने ये देखा था, ये जो है ये है स्ट्रक्चर काय का, ये है स्ट्रक्चर AB5 का, जिसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के नाम से अपन जानते हैं, है ना। ट्राइगोनल प्लेन में है, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, ये पढ़ा था अपन ने AB5। इस पर 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, 1 2 3 ऊपर और नीचे। ये क्या बना था? ये बना था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल अपन लोगों ने देखे थे, तो ये नजर आ रहा होगा आपको सीधा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो इसमें 120 डिग्री के 3 एंगल हैं। फिर अपन ने इसमें 90 डिग्री के एंगल देखे थे, तो ये एक 90 का है, ये दूसरा 90 का है, ये तीसरा 90 का है। 3 90 के ऊपर है और 3 90 के नीचे है, तो यहां टोटल 90 डिग्री के कितने एंगल देखे थे अपन ने? 6 एंगल देखे थे। और 180 डिग्री का ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच, 180 डिग्री थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या ये? हाँ, 180 डिग्री का ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच अपन ने कितना एंगल देखा था? 1, तो 180 डिग्री का एक एंगल है। अब बात करते हैं, यदि इसमें लोन पेयर आ जाए AB4L, एक लोन पेयर आ जाए, 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर है। अब इसमें लोन पेयर रखने की 2 जगहें संभव है, 2 जगहें संभव है। एक मैं रख सकता हूं इक्विटोरियल प्लेन पे, यहां रख दिया, इसको इक्विटोरियल प्लेन बोलते हैं, ये बताया था, है ना। अगर मैंने यहां रख दिया ये, तो ये वाला जो है इससे और इससे 90 डिग्री के एंगल पे है, जबकि इन दोनों से 120 डिग्री के एंगल पे, इन दोनों से दूर है, इनको रिपेल नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों को रिपेल करने लगेगा। इसी को उठा करके अगर मैं एक्सियल पोजीशन में यानी ऊपर की ओर रख दूं, एक्सियल पोजीशन में यानी ऊपर की ओर रख दूं, तो ऊपर की ओर ये लोन पेयर जैसे ही जाएगा, ये 3 लोगों को रिपेल करेगा, 3 लोगों को, 1 2 और 3 जो प्लेन में लगे, उन तीनों को रिपेल करने लगेगा, प्लेन वाले तीनों को। समझ में आ रही बात? तो ऊपर अगर एक्सियल पोजीशन में लगता है तो 3 लोगों को रिपेल करता है, और यही अगर मैं एक्सियल पोजीशन से निकाल के इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा देता हूं लोन पेयर, तो 2 ही लोगों की मुसीबत बढ़ाएगा, एक ऊपर वाले की और नीचे वाले की। तो 2 ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, इसीलिए ऊपर और नीचे रखना इसका बेहतर है। जब मैं इसको ऊपर और नीचे रख देता हूं, तो आप लोगों ने देखा ऊपर और नीचे रखने के बाद ये एक बन गया स्ट्रक्चर, यहां पर एक आदमी बैठ जाएगा, यहां पर एक आदमी बैठ जाएगा, और ये जो पूरी प्रोसेस है एक झूले के जैसी हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीसॉ। तो इसमें जो शेप आएगा वो कौन सा आएगा? सीसॉ। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट अगर देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट अभी भी वही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वही लगे हुए हैं, 1 2 3 ऊपर नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेम एज पहले जैसी, जो ऊपर चल रही थी वही चलेगी। लेकिन इसका शेप कैसा हो गया? इसका शेप हो गया सीसॉ के जैसा। सीसॉ में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, इसको भूल जाओ, इसको ऐसे रखो और ये ऐसे रखो, यूं 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 घूमने लगेगा। क्या बन गया शेप? सीसॉ। तो इसका शेप हो गया सीसॉ, सीसॉ, ठीक, जिसके बारे में अपन नहीं जानते, बॉन्ड एंगल के बारे में अपन लोग नहीं जानते। अब बात करते हैं AB3L2, यहां से नया है आज के लिए AB3L2। AB3L2 में मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर और मेरे पास केवल 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और बढ़ जाएगा,
लोन पेयर अपन कहां रखना पसंद कर रहे हैं? इक्विटोरियल प्लेन में। लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल प्लेन पे जाएगा, यहां लिख लेना लोन पेयर ऑन इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन पे जाएगा। इक्विटोरियल प्लेन पे जाएगा तो मैंने एक और हटा लिया और इसकी जगह मैंने एक और लोन पेयर लगा लिया। ये दो लोन पेयर हो गए, देखना ये इधर लगे और ये ऐसा कुछ शेप हो गया इसका। अभी अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी है, ये भी और ये भी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो वहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे केस में जो ज्योमेट्री हो जाएगी 1 2 3 ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री वही, ठीक। तो ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जब भी मैं इसका शेप कंसीडर करूंगा तो क्या बात कर रहा था मैं? ज्योमेट्री की। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, वही है सेम, इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो शेप में ये लोन पेयर्स काउंट नहीं करूंगा मैं, ये लोन पेयर दोनों काउंट नहीं करूंगा, दोनों पंख इसके ऊपर कर दिया। अभी मैं केवल एटम काउंट करूंगा। अब बताओ आप एटम कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखो एक अक्षर दिख रहा होगा, टी, 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 डी कहां रे? टी दिख रहा है, तो कौन सा है? टी शेप। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, टी शेप्ड है, इस टाइप का है कुछ। एक एटम यहां है ए, एक बी यहां है, एक बी यहां है, एक बी यहां है, देखना ही दिख रहा है, एक बी इधर साइड में, एक बी इधर साइड में, एक बी नीचे है और ऊपर में 2 ठोक लोन पेयर। तो अब ये 2 लोन पेयर क्या करेंगे? ये 2 लोन पेयर इसको दबाएंगे नीचे, इन दोनों को, ये तो दूर हो गया, इसको दबाएंगे तो ये दोनों बॉन्ड कहां चला जाएगा? थोड़ा सा झुक जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, ये सीधा नहीं बनेगा, ये वाला लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा झुक जाएगा और इसकी वजह से इस शेप को अपन लोग बोलते हैं बेंट टी शेप्ड। क्या है? बेंट टी शेप्ड। एग्जैक्ट टी शेप्ड ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा झुका हुआ होगा नीचे की ओर। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ऊपर से रिपल्शन आएगा। दिस इज अ बेंट टी शेप्ड। एक्चुअल एंगल जो है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री का नहीं होगा, ये एक बेंट टी शेप्ड है, एक्चुअल टी शेप नहीं है, क्योंकि दोनों लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं, ठीक। आगे एक बात करते हैं, AB2L3 3 लोन पेयर डाल दी, AB2L3 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर, टोटल 5। अब ये जो एक बचा हुआ है ना, मैं इसको भी बदल दे रहा हूं, ये वाला अब दूसरा रंग का लोन पेयर है भैया मेरे पास, वो रंग का लोन पेयर खत्म हो गया, 2 ही आए थे मेरे खिलौने में, तो ये अब ये 3 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे 3 लोन पेयर। ज्योमेट्री कौन सी होगी? ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 1 2 3 ऊपर और नीचे, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेम एज प्रीवियस। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेम। शेप में केवल एटम काउंट करते हैं। अब बताओ इसमें एटम कहां कहां है? एटम कहां कहां है? ऊपर और नीचे और बीच में ये एटम है। कैसा शेप नजर आ रहा है? लीनियर। लीनियर, बहुत बढ़िया। शेप कैसा है? लीनियर। शेप हो गया लीनियर, एक लाइन में दिख रहे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं यार, लीनियर। बताओ इसमें बॉन्ड एंगल बता पाएंगे कि नहीं बताएंगे? लोन पेयर आ गया यार, बता पाए नहीं बता पाए? बताओ। बता सकते हैं, क्यों बता? वैसे तो लोन पेयर में नहीं बताते अपन, लेकिन यहां बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? तीनों में रिपल्शन होगा और तीनों अपना अपना रिपल्शन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 120 डिग्री पे है और आपने पढ़ा 120 डिग्री पे वो जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर होता है वो क्या करता है? कैंसिल कर देता है ना। तो ये तीनों का रिपल्शन बराबर होगा और तीनों तरफ से रिपल्शन होने के कारण ये सब कैंसिल हो जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा तो ये बिल्कुल कैसा रहेगा? सीधा। नेट रिपल्शन कैंसिल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री का एक। दिस इज अ सिमेट्रिकल शेप, ये सिमेट्रिकल है, यहां इक्वल बॉन्ड एंगल है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। समझ आ रही बात भैया? ठीक, तो ये हो गया। चलो ये नोट करो जल्दी से, फिर अपन बढ़ेंगे 4 वाले में।
चलो आगे बढ़ेंगे, अब 6 वाले में जाएंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। 6 वाले में, अभी तक 5 थे, अब 6 में जाएंगे। इसमें ना एक छोटी सी बात याद रखना, एक छोटी सी बात। वो क्या है कि जब कभी भी अपन 4 से ज्यादा बॉन्ड या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ने वाले हो, जब कभी भी 4 से ज्यादा हो, जैसे अभी होने वाला है 6, मैं बनाने वाला हूं AB6, 4 से ज्यादा जब कभी भी हो तो यह ध्यान रखना कि हमेशा एक एटम, एक बॉन्ड अपन बनाएंगे प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड बनाएंगे अपन प्लेन के नीचे। 4 से ज्यादा कभी भी हो, अभी तो 6 है, एक ऊपर एक नीचे हो गया, 2 हो गए, कितने बचे मेरे पास? 4। 4 को मेरे को इस प्लेन में जोड़ना है, इस प्लेन में। अब 4 को 360 डिग्री में जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ सकता हूं? एक 2 दिख रहा है, 3 और ये 4, ऐसा जोड़ सकता हूं। 1 2 3 4, समझे? ये 4 मुंडी और जोड़ देता हूं मैं इसके आगे। 1 2 ये 3 और ये 4, इस टाइप का, समझे? इस टाइप का जुड़ेगा। अब ये क्या नजर आ रहा है? ऐसे देखो, ऐसे सामने से एक स्क्वायर नजर आ रहा है क्या? स्क्वायर, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक पिरामिड बनेगा ऊपर, और ये स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? एक पिरामिड। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्योंकि ये स्क्वायर है, दिख रहा है स्क्वायर, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो अपन यहां पर बॉन्ड पेयर हो गए 6 इस केस में। लोन पेयर मैंने लिया नहीं है, लोन पेयर ना लो तो शेप और ज्योमेट्री सेम आता है। दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल क्यों हुआ? क्योंकि एक पिरामिड ऊपर बना है, एक पिरामिड नीचे बना है, ठीक है। अब जरा देखना इसको अच्छे से। इस पे अगर मैं वॉल्स जोड़ना शुरू करूं, इसको बंद करना शुरू करूं, तो 1 2 और ये 3 तुम्हारी तरफ है। इन तीनों को जोड़ के एक ऐसी टेढ़ी दीवार बनाऊंगा, टेढ़ी दीवार। एक दीवार इस तरफ से बनाऊंगा साइड से, एक दीवार इस तरफ से बनाऊंगा साइड से, समझ में आ रही बात? और एक दीवार पीछे से बनाऊंगा। 4 साइडेड एक पिरामिड बनेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? एक ऐसा, ऐसा, एक ऐसा, एक इधर से ऐसा, और एक नीचे से ऐसा, ऐसा, 4 तरफ से। दिस इज 4 साइडेड पिरामिड ऊपर बनेगा, 4 साइडेड पिरामिड नीचे बनेगा। टोटल मेरे पास कितनी वॉल्स हैं इसमें? 4 वॉल ऊपर है और 4 वॉल नीचे है। टोटल कितनी वॉल हो गई? 8। और 8 वॉल्स होने के कारण, 8 वॉल्स होने के कारण अपन इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। इसी स्क्वायर बाय पिरामिडल का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। समझ में आए? बॉन्ड एंगल बताने आपको। अभी जो स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, इसमें बॉन्ड एंगल कितने कितने हैं? दिख रहे हैं 90 के? ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का, ये 90 का। 90 डिग्री के कितने एंगल है यहां? 4 नजर आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बेटा। अब इधर आ जाओ, ऊपर करता हूं मैं। 4 90 डिग्री के एंगल तो इस प्लेन में है ना? 1 2 ये वाला 90 है, ये 90 है, पीछे 90 और इधर 90 है, जो पीछे आपको दिख नहीं रहा है इस उसमें, है ना? प्लेन में 4 90 डिग्री के एंगल है। अब ये प्लेन के ऊपर और इस वाले बॉन्ड के बीच में 90, प्लेन के ऊपर और ये आगे वाले के बीच में 90, प्लेन के ऊपर और ये साइड वाले के साथ भी 90, और प्लेन के ऊपर और ये पीछे जो आपको दिख नहीं रहा है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं। आप देखो, दिखा कितना है? 90। मतलब प्लेन में 4 90 डिग्री है। प्लेन के ऊपर इन चारों का एंगल कितना कितना है? 90 डिग्री। तो प्लेन के ऊपर 4 90 है, और प्लेन के नीचे वाले के साथ 1 90, 2 90, ये आगे वाले का भी 90 है। देखो ये,
और ये पीछे वाला इसका भी 90 है। तो प्लेन के ऊपर 490 है, प्लेन के नीचे 490 है और प्लेन में 490। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर है। समझ आ रही बात? कितने 90 हुए टोटल? 12। बहुत बढ़िया। तो यहां 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे मेरे पास? 12। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री के 12 एंगल। अब बताओ, इसको देख के तुम्हारे सामने है एक एंगल और है 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कितने एंगल हैं? 3। कैसे 3 हुए? एक तो ये ऊपर नीचे हो गया, इसको ऐसे कर रहा हूं, ये आगे पीछे वालों के बीच में आगे और पीछे 90 डिग्री। ये दोनों का क्या है? 180 डिग्री। ये दोनों का क्या है? ऐसे टेढ़ा वाला 180 डिग्री और ऐसा टेढ़ा वाला भी क्या है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कितने एंगल है मेरे पास में बेटा? 3। ठीक, आप शेप बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो, बीच में ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। ठीक, इसके पीछे वाला जो है, जब अपन ने AB5 बनाया था, AB5, तो AB5 कैसा बनाया था? सेंटर में A, 4 से ज्यादा है, एक B ऊपर एक B नीचे। कितने B बचे अब? 3। तो एक B यहां, दूसरा B यहां और तीसरा B यहां। दिस वॉज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना? ये तो लोन पेयर लगा दिए, इसकी जगह बॉन्ड इमेजिन कर लेना। ये बना था। इस केस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, शायद अभी नोटिस की हो, ये वाला बॉन्ड मैंने बड़ा बनाया है, एक्सियल बॉन्ड बोलता हूं मैं इसको, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड मैंने छोटा बनाया, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि ये जो 3 लोन पेयर या यहां जो 3 बॉन्ड होंगे, ये ऊपर वाले और नीचे वाले को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे और उसकी वजह से ये वाले बॉन्ड लंबे हो जाएंगे। जबकि इक्विटोरियल पोजीशन जो है, इक्विटोरियल पोजीशन को केवल 2 लोग रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड उतना लंबा नहीं हो पाएगा। इसको केवल यही 2 लोग, जो इक्विटोरियल बॉन्ड बनेगा, इक्विटोरियल बॉन्ड बनेगा ये वाला, उसको ये 2 लोग रिपेल करेंगे। ये 2, ये लोग रिपेल नहीं करेंगे। ये वाले क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोग 120 डिग्री के एंगल पे इससे दूर है, तो इसको केवल ये 2 लोग रिपेल करते हैं। जबकि ऊपर वाले को 1, 2 और 3 लोग रिपेल करते हैं। इसकी वजह से वो ज्यादा रिपेल हो जाता है और दूर चला जाता है। तो एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। पहले पढ़ चुके हैं अपन, शायद डायग्राम भी बनाया हो, नहीं बनाया हो डायग्राम तो आज बना लेना, लिख लेना। एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। मेरे को ध्यान नहीं, बनवाया, जो साइड में एक टेबल जगह छोड़वाई थी वहां बना लेना, AB5 के सामने, है ना? अब बात करते हैं AB6 की। ये AB6 था, इसका एक डंडी इधर दे दिया था मैंने, नया ले लेते हैं। ये AB6 है, AB6 है। अब जरा सोचो, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, इसको कितने लोग रिपेल कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं, 4, है ना? अब ये वाले को देखना, ये वाले को, इसको कितने लोग, ये जो सामने तुम्हारे ऊपर वाले कितने लोग रिपेल कर रहे हैं? 4। कौन से 4? 1, 2, 3, 4 जो प्लेन में। अब देखो तुम किसको देखोगे? अब तुम देखो सामने वाले को। सामने वाले से 90 डिग्री में कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4। ये लोग सामने वाले से 90 डिग्री पे। तो इधर ऊपर वाले को भी 4 लोग रिपेल कर रहे हैं और सामने वाले को भी 4 लोग रिपेल कर रहे हैं। एक्सियल को भी 4 लोग रिपेल कर रहे हैं, इक्विटोरियल को भी 4 लोग रिपेल कर रहे हैं। ये प्लेन, ये जो शेप है, ये सिमेट्रिकल है। ऐसे रखो तो भी ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, ऐसे कर लो तो भी ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। सब तरफ से सेम नजर आ रहा है, कुछ भी ऊपर हो कुछ भी नीचे हो, एक जैसा है, हर बार चेंज नहीं हो रहा। ठीक, जबकि ये शेप जो है, जबकि ये वाला शेप जो है, ये सब तरफ से सेम नहीं है। इसको ऐसे करो, ये अलग दिखने लगता है, ऐसे अलग दिखता है, ऐसे अलग दिखता है। जबकि ऐसे, ये जैसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा करने पे भी वैसे ही सेम है। पहले एक ऊपर एक नीचे 4 लोग प्लेन पे हैं, ऐसा कर दिया, एक ऊपर एक नीचे 4 लोग अभी भी प्लेन में। इसमें एक ऊपर एक नीचे 3 लोग प्लेन में, ऐसा कर दिया, एक ऊपर नीचे कोई है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो
यहां पर एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड नहीं होता, सब बॉन्ड एक जैसे होते हैं, सब बॉन्ड की लंबाई बराबर होती है या कुछ भी अलग अलग नहीं होता, इसलिए मैंने बराबर लंबाई बनाया है। यहां इक्विटोरियल की लंबाई छोटी और एक्सियल की लंबाई बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला है AB5L, इसमें एक लोन पेयर डाल दिया, ये हो गया AB, या 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, एक ये निकाल दे रहा हूं मैं नीचे वाला और इसकी जगह मैं एक लोन पेयर डाल दे रहा हूं, ये आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 मेरे पास बॉन्ड पेयर है, नीचे ये बैगनी वाला लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट कैसा? इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट स्क्वायर बाय पिरामिडल यानी ऑक्टाहेड्रल। तो यहां जो ज्योमेट्री है वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट और जो शेप है वो होता है एटम का अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट पहले जैसा ही है, तो ये हो गया आपका कैसा? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब अपन शेप देखते हैं तो शेप में एटम देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते। तो मैं लोन पेयर को नहीं देख रहा हूं, नीचे का लोन पेयर इमेजिन करो नहीं है, निकाल दिया मैंने। अब देखना ये शेप, क्या ये स्क्वायर बाय पिरामिडल है? बाय पिरामिडल तो नहीं। क्या ये स्क्वायर है? हां स्क्वायर तो है। कितना पिरामिड बचा है मेरे पास? केवल एक। इसका नाम होगा नॉट स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिड है, ठीक। तो इस शेप का नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। अब बोलो बॉन्ड एंगल बताओ इसमें। चलो ये ऊपर है तुम्हारे दिख रहा है, बॉन्ड एंगल बताओ। 90 डिग्री के कितने एंगल है? 90 डिग्री के इसमें 0 एंगल है। अब आप बोलोगे आई कांचा चीना ये कैसे? ये क्या कर दिया तूने? क्योंकि तुम भूल गए लोन पेयर। ये लोन पेयर नीचे लगेगा, लोन पेयर नीचे से क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये चारों थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे ये इमेजिन करना समतल बैठ रहा था ना, इस पे बैठ गया था, ये बैठेगा नहीं, ये चारों बॉन्ड नीचे से थोड़े थोड़े ऊपर उठ जाएंगे और इसका जो बेस है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो ऐसा ऐसा डोलेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? ये चारों ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम दिस लोन पेयर। और ये अगर हल्का सा भी ऊपर आ गया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे इसके रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और हल्का सा भी ऊपर आ गया तो एंगल 90 डिग्री रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहां एंगल मैं फिर नहीं बता सकता, ठीक। नेक्स्ट AB4L2, AB4L2 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक की जगह 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा दिया। बीच में स्क्वायर है, ऊपर नीचे लोन पेयर है। बोलो भैया इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर स्क्वायर अरेंज्ड है, एक ऊपर और एक नीचे स्क्वायर। लो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट फिर से ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ऑक्टाहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल होगी। शेप बताओ, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते, ये दोनों लोन पेयर हटा दे रहा हूं मैं, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। शेप बताओ, शेप स्क्वायर प्लेनर, दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। बोलो भैया इसमें बॉन्ड एंगल बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? इसमें लोन पेयर वापस लगा देता हूं दिखाने के लिए, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? इसमें बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि जितना नीचे से ऊपर ढकेलेगा उतना ही ऊपर से नीचे ढकेल देगा और दोनों का रिपल्शन कैंसल हो जाएगा और अल्टीमेटली केवल एक स्क्वायर बचेगा। यहां कितने एंगल होंगे? 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 4। तो यहां 90 डिग्री के 4 एंगल लिख लेना। समझ में आया? चलो ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी शेप बचा है। नेक्स्ट AB7, 7 लोग हैं। और भैया मैं माफी चाहूंगा लेकिन अपने मॉडल में AB7 इज नॉट इंक्लूडेड, है नहीं अपने पास, वो पता नहीं क्यों नहीं दिया बेवकूफ ने, हो सकता है कि बन नहीं पाया हो उससे, मगर अपन बिना उसके भी पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आओ जरा देखते हैं कैसे पढ़ेंगे AB7 को। AB7 में मेरे पास टोटल
7 बॉन्ड है, AB7 7 बॉन्ड है। कैसे करूंगा मैं? ए बीच में रखूंगा, एक लगाऊंगा ऊपर बी, एक लगाऊंगा नीचे बी, ऊपर और नीचे बी लगा दिया मैंने। ठीक, कितने बचे मेरे पास अब? 5। 5 को मेरे को कहां अरेंज करना है? प्लेन में। तो 5 को मैं कैसा अरेंज करूं प्लेन में? सोचो कि वो सब इक्वल एंगल में आए। 5 लोग कैसे अरेंज होंगे प्लेन में? 5 लोग अरेंज होंगे एक पेंटागन के फॉर्म में। कैसे अरेंज होंगे? पेंटागन के फॉर्म में होंगे। 5 लोग विल बी अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ पेंटागन, कुछ इस टाइप का। ये पेंटागन बना, ठीक है। तो ये जो शेप बना है ये पेंटागन प्लेन में बन गया। इस सबको उठाओगे ऊपर जोड़ोगे और ये सबको उठाओगे नीचे जोड़ोगे। बोलो भैया क्या नाम होगा ज्योमेट्री और शेप का? पेंटागोनल। हां सही, बाई पिरामिडल। क्या नाम होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। ठीक, अच्छा। बॉन्ड पेयर कितने? 7। लोन पेयर कितने? 0। जब कभी भी 0 लोन पेयर होता है ज्योमेट्री और शेप सेम होता है, इसलिए 7 में लिख दिया। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो सोचो जरा बॉन्ड एंगल। यहां टोटल 5 एंगल है, 1 2 3 4 5, 5 एंगल। टोटल गोला कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो एक एंगल की वैल्यू आएगी 360 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35, 1 बचा 1 और 0 10, तो ये हो गया 72 डिग्री। 72 डिग्री। कितने एंगल होंगे 72 डिग्री के? सोचो, बताओ बताओ बताओ। 72 डिग्री के, यहां 72 डिग्री का एंगल है ना, कितने होंगे 72 डिग्री के? 5। कितने होंगे? 5 एंगल 72 डिग्री के। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब ये प्लेन में है, इसको इमेजिन करना है ऐसा प्लेन में बाहर एक पेंटागन ऐसा 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 खड़ा, समझ रहे हो? तो ऐसे खड़े वाले का ऊपर वाले के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसका और इसका थोड़ा पीछे गया लेकिन है खड़ा ही, हॉरिजॉन्टल। तो इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री। ये बाहर की ओर है ऐसा, लेकिन है सब प्लेन में। ये वर्टिकल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में है? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वालों का वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 1 2 3 4 5। 5 ऊपर, 1 2 3 4 5। पीछे की ओर गया ऐसा, पीछे की ओर, समझ रहे हो? ये वाला इधर ऐसा है। तो 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे मेरे पास? 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल 10। समझ आया? एक भैया मेरे को बताया, उसको समझ आ गया। 180 डिग्री का कितना एंगल होगा बताओ? चलो 180 डिग्री का एक एंगल। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसमें ना 2 केस पॉसिबल है। ये AB7 वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बहुत रेयर है, क्योंकि 7-7, समझ लो, 7-7 8-8 लोगों को एक साथ जोड़ना बोलने से बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली। और आजकल दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का तो चलन ही नहीं है। आजकल सब सिंगल फैमिली, क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। तो ये बहुत मुश्किल है। इतने 7-7 8-8 लोग एक साथ एक परिवार में मिलते ही नहीं, मिल जाए तो कोरोना हो जाए सबको, चल रहा है ना आजकल। तो बहुत 2 ही 3 केस हैं इसके। जैसे एक बनता है AB6L, एक लोन पेयर आ गया, AB6L एक लोन पेयर। तो यहां 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब कैसा बनेगा ये? कहां बनाऊं मैं जगह? यहीं बना रहा हूं, यहां बीच में। A हो गया, ये B हो गया, ये B। ये जो एक लोन पेयर है ना, इसको रखते हैं इक्विटोरियल प्लेन में। अच्छा, इसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने ये वाला बॉन्ड बड़ा बनाया, ये वाला बॉन्ड छोटा बनाया। ये वाला बॉन्ड कहलाता है एक्सियल बॉन्ड्स और ये वाला बॉन्ड कहलाएगा इक्विटोरियल बॉन्ड। और इस बार फिर देखो, ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड है ऊपर और नीचे वाले, इसको प्लेन में 5 लोग रिपेल कर रहे हैं, ऊपर और 5 लोग नीचे रिपेल कर रहे हैं। तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे। जबकि आप ये वाले बॉन्ड को देखो, इसका इसके साथ एंगल 72 डिग्री,
इसके साथ एंगल 72 डिग्री है, इसके साथ 90 और इसके साथ 90, चार ही लोग रिपेल कर रहे हैं। इसका और इन दोनों का एंगल बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों रिपेल नहीं करेंगे, दूर हो गए। इसको केवल 1, 2, ये 90, चार लोग रिपेल करेंगे और चार लोग के रिपल्शन यहां पर होगा, जबकि ये वाले पे 1, 2, 3, 4, 5 लोगों का रिपल्शन होगा। तो चार लोगों का रिपल्शन कम होगा, इस वजह से ये कम लंबा होगा। इसको 5 लोग ऊपर की ओर धक्का मारेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस केस में भी एक्सियल बॉन्ड बड़ा है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा होता है, एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से। अब एक्सियल पोजीशन पे अगर रिपल्शन ज्यादा है तो मैं उस मोटे ताजे लोन पेयर को, जिसका काम ही है रिपेल करना, इस मोटे ताजे लोन पेयर को जिसका काम ही है रिपेल करना, इसको एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। तो मैं इसको कहां लगाऊंगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे। इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे लगाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी और एक ये लोन पेयर लगा दिया। समझ में आई बात? ये लोन पेयर के आने से क्या होगा? ये सब को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर से इन लोगों को धक्का मारेगा प्लेन में, चलो बे उधर चलो करके। तो ये इधर रिपल्शन होगा और ये इधर रिपल्शन होगा, सबको रिपेल करेगा और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल तो अपन नहीं बता सकते, डिस्टॉर्टेड शेप है, मुड़ा हुआ है। अब देखना जरा शेप, जो ज्योमेट्री है 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागन प्लेन में, इसको ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री तो वही रहेगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री तो वही रहेगी। अब बात करते हैं शेप की। अब इसका शेप कैसे डिसाइड करें अपन? तो शेप डिसाइड करने के लिए अपन कैसे करेंगे? देखो भैया, इमेजिन करना ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग प्लेन में हो रहा है। इमेजिन 5 लोग प्लेन में, एक ऊपर है और एक नीचे। दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इमेजिन कर पा रहे हो? अब इसमें से एक डंडी निकाल के फेंक दो। 5 थे ना प्लेन में, उसमें से एक जगह लोन पेयर डाल दिया, इसको निकाल के फेंक दिया। कितने बचे? 1, 2, 3, 4। इसको काउंट नहीं करेंगे। पहले यहां 72 डिग्री, 72 डिग्री, सबके बीच का एंगल 72 था, लेकिन इस बॉन्ड को निकाल के यहां लोन पेयर डालने के बाद इन दोनों के बीच का एंगल बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात? पहले 10 दीवारें थी इसमें, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 5 साइडेड पिरामिड ऊपर बनेगा, 5 साइडेड पिरामिड नीचे बनेगा, सारी दीवारें एक जैसी थी। लेकिन अब ये वाला जो दीवार बनेगा पीछे वाला, वो कैसा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी बढ़ गई। ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात? टोटल कितने दीवार बनेगी ऊपर और नीचे? इधर से एक, इमेजिन करो आप प्लेन में कितने वो बचे हैं? केवल 4। 1, 2, 3, 4। एक तो लोन पेयर है, उसको काउंट नहीं करना है। अब ये और ये, इनके बीच का एंगल बड़ा हो गया, क्योंकि बीच वाला मैंने निकाल के फेंक दिया। एक ऊपर और एक नीचे। तो अब इसको दीवार बनाओ, तो ये इस साइड वाली दीवार जो है ये बड़ी होगी, बाकी की दीवारें छोटी होंगी। समझ में आ रही? ऑक्टा 4 दीवार बनेगी, एक बड़ी वाली इधर, बाकी की 3 छोटी। ये पीछे वाली दीवार बड़ी बनेगी, ये छोटी और ये छोटी, बाकी नॉर्मल बनेगी। घुसा? कुछ नहीं घुसा? कैसे समझाऊं मैं? साले ने मॉडल नहीं दिया ना। एक ऊपर एक नीचे, 1, ये 2, ये 3, इधर 4, है ना। बे रुकना यार, घुस जाना यार प्लीज। नहीं नहीं, देखो 2 मिनट, देखो बस 2 मिनट दो मेरे को। बन गया। ये देखना इधर। अरे बाप रे सर, आपने क्या बना दिया सर। रुको 1 मिनट, कोशिश करता हूं। बन गया।
ये बना आपका, इसमें 5 होने थे। इमेजिन देखना है ना, दिख रहा होगा 1 2 3, ये पीछे 4 है, एक यहां पे और होना था 5 होने थे, तो 5वां निकाल दिया मैंने। अब कितनी दीवारें बनेगी? 1 ये वाली, 2 3, ये दीवारें देखो, ये एंगल्स लगभग बराबर है, लेकिन ये वाला एंगल जो है यहां बीच में एक होता डंडा, वो निकाल दिया, उसकी वजह से ये एंगल बड़ा हो गया। अब दीवारें कितनी बनेगी? 1 आगे से, 2 3 और एक ये वाली पीछे वाली, इधर से ये पीछे वाला जो है ये वाला दिख रहा है, 5 4 1 2 3 4 दीवार ऊपर, 4 दीवार नीचे, ऑक्टाहेड्रॉन है। लेकिन इस ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेज जो है वो बड़ा है, और बड़ा फेज होने के कारण इस शेप को अपन बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऊपर वाले का है, डिस्टॉर्टेड है तो मैं एंगल नहीं बता सकता। ठीक, अगला AB5L2, 2 लोन पेयर, 5 ये और 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर जब आ जाएगा ना, तो पहले यहां लोन पेयर लगाता था मैं, 2 लोन पेयर को अपन रखते हैं एक्सियल पोजीशन में। ऐसा ध्यान रखना। अब एक्सियल पोजीशन में क्यों रखते हैं? एक्सियल पोजीशन में रखने से एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, और प्लेन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, बी 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 और ये बी। तो ये 5 बॉन्ड बनने की वजह से इनका शेप, कौन सा शेप निकल के आएगा? पेंटागोनल। समझ में आ रही बात? तो इससे जो शेप बनेगा वो बनेगा पेंटागोनल प्लेनर, जो कि एक सिमेट्रिकल शेप है, पेंटागोनल प्लेनर। तो भले रिपल्शन ज्यादा हो, लेकिन यहां शेप सिमेट्रिकल हो जाएगा। इस वजह से ऐसा प्रिडिक्शन है कि जब कभी भी, आज तक दुनिया में AB5L2 वाला मॉलिक्यूल है नहीं अपने पास, जब कभी भी मिलेगा तो उसका शेप ऐसा होगा, ऐसा प्रिडिक्शन। ठीक है जी। यहां पेंटागोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 72 डिग्री के कितने? 5। समझ आया? ठीक, एक बार नोट करो, यहां तक हो गया। अब इसको रिवाइज करने का टाइम आया अपने पास, शुरू से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आ जाओ AB2, कितने बॉन्ड है इसमें? 2 बॉन्ड है, कैसा जाएगा? लीनियर AB2 लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब आ गए 3 AB3, 3 1 2 3, ऐसा 1 2 3, क्या नजर आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा बोलो? 120 डिग्री होगा। इसमें एक लोन पेयर लगाना है, ऊपर वाला खोल के फेंक दो। लोन पेयर लगाना है, यानी ऊपर वाला बॉन्ड खोल के फेंक दो, उसकी जगह लोन पेयर है जो दिखता नहीं है, खोल के फेंक दो। क्या बचा आपके पास में? वी शेप्ड या बेंट, दिख रहा है? वी शेप्ड ऐसा या बेंट। अगला आ जाओ, 4 हो गए। 4 में शेप क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। एक आपकी तरफ 2, एक इस तरफ पीछे 3, एक इस तरफ 4, एक ऊपर 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़िया लग रहा है, डांस बन जाएगा ये तो। 1 2 3 4, दिख गया? क्या शेप बना? टेट्राहेड्रल। ठीक, अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, ऊपर वाला खोल के फेंक दो, क्या बचा? 1 2 3, 1 2 3, क्या दिख रहा है? पिरामिडल। ठीक, 2 लोन पेयर आए, आगे वाला भी खोल के फेंक दो, क्या बचा? वी शेप्ड या बेंड। समझ आया? अब अपने पास हो गए 5 में हमेशा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और बचे कितने? 3। तो 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, एक आपकी तरफ, एक इधर और एक इधर। प्लेन में क्या बना? ट्राइगोनल बना। ट्राइगोनल, एक ऊपर एक नीचे, क्या? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, फिर से देखो, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, क्या बन गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बन गया। आगे बढ़ेंगे, इसमें एक लोन पेयर लगाना है। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? ऊपर और नीचे वाला 90 डिग्री। 1 2 3, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री।
ये आगे वाले का ऊपर वाले के साथ, आगे वाले का ऊपर वाले के साथ कितना होगा एंगल 90 डिग्री। पीछे वाले का ऊपर वाले के साथ कितना होगा एंगल 90 डिग्री। इधर वाले का ऊपर वाले के साथ कितना होगा 90 डिग्री। और ये तीनों का नीचे वाले के साथ एंगल कितना होगा 90 डिग्री। समझ में आई बात? तो 90 डिग्री के कितने हो गए 1 2 3 4, नीचे से 5 और 6, 90 डिग्री के 6 एंगल। 180 डिग्री का 1, 120 डिग्री के 3। समझ में आई बात? ये हो गई कहानी। बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, मतलब 6 बॉन्ड हो गए, तो एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4, 4 प्लेन में 6 बॉन्ड है। एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4, ऐसा हो गया। समझ में आई बात? अब कैसा बन रहा है प्लेन में? क्या 1 2 3 4 प्लेन में स्क्वायर बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल कि ऐसा है, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4, एक दीवार इधर से बनेगी, एक दीवार इधर से बनेगी, एक दीवार पीछे से बनेगी, एक दीवार इधर पीछे से बनेगी। 4 दीवार वाला पिरामिड, वो बचपन में हाथ में पकड़ते थे ना, उस टाइप का कुछ। और 4 नीचे, टोटल 8 दीवारें, क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन। शेप, बॉन्ड एंगल, ऊपर और नीचे वाला 90 डिग्री, इधर और इधर वाला 90 डिग्री, इधर और इधर वाला 90 डिग्री, ऊपर वाले का इसके साथ सॉरी 180 डिग्री, मैं क्या 90 बोल रहा हूं, ऊपर और नीचे वाला 180, इधर और इधर वाला 180, इधर और इधर वाला 180, ऊपर वाले का इसके साथ 90, ऊपर वाले का चारों प्लेन वालों के साथ 90, नीचे वाले का चारों प्लेन वालों के साथ 90, और प्लेन में चारों का 90। तो 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे 12। एक लोन पेयर आया, नीचे लोन पेयर लगा दिया, क्या बच्चा देखते जाना, 1 2 3 4, ऊपर वाला, नीचे लोन पेयर धक्का मारेगा, हल्का सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा नाचेगा, क्या बन गया स्क्वायर पिरामिडल। एक और लोन पेयर आया, नीचे का एक खोला था, ऊपर का भी खोल दिया, नीचे से लोन पेयर ने ऊपर ढकेला, ऊपर वाले लोन पेयर ने नीचे ढकेला, बराबर प्लेन में आ गया, क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ रही बात? क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर। 7 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 5 प्लेन में, क्या बन गया जी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 5 प्लेन में पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के 5, 90 डिग्री के, ये पांचों का ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री, पांचों का नीचे वाले के साथ 90 डिग्री, तो 5 और 5 10 एंगल कितने हो गए 90 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री का एक और 72 डिग्री के 5, डन हो जाएगा। इसमें एक लोन पेयर आ गया, तो एक पीछे वाला खोल दो, क्या बचा 1 2 3 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब ये और ये, इनके बीच का गैप बड़ा हो गया, क्योंकि बीच वाला खोल के फेंक दिया मैंने। ये दीवार ऊपर वाली बड़ी बनेगी, ये दीवार नीचे वाली बड़ी बनेगी, बाकी की दीवार 3 दीवारें ऊपर की 3 दीवारें नीचे की छोटी बनेगी। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। 2 लोन पेयर आए, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, प्लेन में 5 लोग बच गए, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल प्लेनर। समझ में आया? थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब यही काम घर में जाके खुद करना। घर में जाके या तो पेन पकड़ लेना, या तो ऐसे ही हाथ से इमेजिन करना, बोले 2 बॉन्ड है लीनियर, 3 हो गए, 1 2 3 ट्राइगोनल प्लेनर, एक लोन पेयर आ गया फेंक दिया, क्या बचा वी शेप्ड। 4 हो गए, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर आया फेंक दिया, 1 2 3 पिरामिडल, 2 लोन पेयर आया आगे वाला भी फेंक दिया, ये बचे 2, क्या बचा वी शेप्ड। 5 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 प्लेन में, 3 यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लोन पेयर आया, इस बार अपनी तरफ पर खोल दो, इक्विटोरियल खोलते हैं, अपनी तरफ पर खोल दो, कितने बच्चे 1 2 3 4, ऐसा ऊपर और नीचे, इसको घुमाओ, नीचे ऊपर से पकड़ो और ऐसा घुमाओ, तो 1 2 3 4 एक ऊपर आ जाएगा। इमेजिन करो 1 2 3 4 एक ऊपर आ गया, क्या बन गया भैया, इधर बैठ के झूलो, क्या बन गया सीसॉ। 2 लोन पेयर आ गए, 1 2 3 4 5, मेरी तरफ के 2 लोन पेयर खोल दो,
क्या बचा, 1 2 3, घुमाओ ऐसा, 1 2 3, क्या शेप आया, बेंट टी, 3 लोन पेयर आ गया। वो आपकी तरफ वाला भी खोल दो, मेरी तरफ के भी दोनों खोल दो, ऊपर और नीचे। क्या शेप बचा इसमें, लीनियर। क्या शेप बचा, लीनियर। इसके बाद आपके पास में अगर वो हो जाए, 6 हो जाए, एक ऊपर एक नीचे, 4 प्लेन में, क्या बन गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। एक लोन पेयर आया, नीचे वाला खोल दो, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा लोन पेयर आया, ऊपर वाला भी खोल दो, स्क्वायर प्लेनर। और फिर आगे साथ में पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक लोन पेयर आया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 2 लोन पेयर आया, ऊपर और नीचे दोनों का खोल दो, पेंटागोनल प्लेनर। समझे? तो यह है VSEPR थ्योरी। इसका बहुत उपयोग करेंगे अपन आगे धीरे से, है नहीं? फिलहाल यहां तक के, किसी कोई डाउट किसी चीज में तो अभी पूछ लो, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे कॉपी में, नया टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं अपन। हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। थक गया भैया मैं चिल्ला चिल्ला के। भैया देखो, जब तक के मैं पढ़ाऊंगा ना इस तरीके से, तो थोड़ा बहुत समझ आए ठीक, पूरा समझ आएगा तभी जब आप खुद घर में प्रैक्टिस करके देखोगे कि क्या बन रहा है। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए पेन ले सकते हो, बहुत सारे पेन लेके बैठो, बना बना के देखो, या आप ऐसे हाथ से इमेजिन कर करके देखो, दिखना चाहिए आपको। धीरे धीरे दिखेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है? और बहुत काम का है, उसके बिना बात नहीं बनेगी, है ना? हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अरे बाप रे, इसको मिटाऊं कैसे, मैं इतना गंदा दिख रहा है जिसकी इंतहा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन, रुको मैं बोलता हूं, नवनीत हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे भैया। हाइब्रिड प्लांट सुना, हाइब्रिड प्लांट एक वो आता है लेस का टमाटो टैंगो फ्लेवर, स्पेनिश टमाटो टैंगो, खाया होगा, है ना? किसी जमाने में बच्चों का फेवरेट हुआ करता था, खूब चला भाई साहब, खूब हमारे जमे में, हमारे समय में। तो उसमें क्या होता है, आलू और टमाटर दोनों के गुण होते हैं। उसमें आलू भी होता है और टमाटर भी होता है, आलू और टमाटर दोनों के गुण होते हैं। साइंटिस्ट लोग अब उसको कैसे बनाते होंगे, उसको ऐसे बनाते होंगे, उसमें क्या करते होंगे, आलू का चिप्स बना देते होंगे, उसके ऊपर मेरे को लगता है टमाटो सॉस या कोई सा टमाटर का फ्लेवर छिड़क देते हैं तो बन जाता है। साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, बोले यार मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, पोटैटो, पोटाटा हो गया तो पोटैटो, और एक प्लांट लिया टोमेटो, और दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों के जीन्स आपस में मिला दिया और बना लिया पोमैटो। क्या बना लिया, पोमैटो। अब ये जो पोमैटो है, इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि इसमें आलू और टमाटर दोनों के गुण है। सीधा इसको काटिए और सीधा स्पेनिश टमाटो चिप्स बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक? ये बन गया पोमैटो, ठीक? ऐसे ही एक जानवर बनाया, एक था टाइगर, पिक्चर आई थी, और एक होता है लायन। दोनों को आपस में मिलाया और एक जानवर बना दिया जिसको कहते हैं लाइगर, जिसमें लायन के भी गुण है और टाइगर के भी गुण है, ठीक? ऐसे ही एक होता है म्यूल। कोई वैष्णो देवी गया हो तो देखा हो, खच्चर बोलते हैं, खच्चर खूब चलते हैं उधर। ये गधे और घोड़े को मिला के बनाया जाता है खच्चर। ये बहुत काम का होता है, खूब गधे जैसी भोलापन होता है, गधे जैसा भोलापन, और घोड़े जैसी ताकत होती। तो इस टाइप का कुछ कहानी है इसका, म्यूल। तो दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट्स एंड हाइब्रिड एनिमल। मिला दिया, बायो वाले मिला रहे थे, ऐसा अपना अपना अलग अलग मिलाए जा रहे हैं, कभी किसी को मिला रहे हैं, कभी किसी को मिला रहे हैं, नया नया। तो 2-4 बताया मैंने, बायो वालों ने 15-20 मिला रखे, ज्यादा ही मिला लिए होंगे। केमिस्ट्री वालों को गुस्सा आया, बोले साले अपना अपना मिला रहे, हम लोगों को कुछ मिलाने नहीं दे रहे। तो इन्होंने भी मिला लिया। इन्होंने क्या मिलाया, इन्होंने ऑर्बिटल्स मिला लिए, आपस में ऑर्बिटल मिला लिए। एस ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ मिला लिया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, दोनों का मिला हुआ। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है, एक लोब
p में दोनों लोग बराबर होते, ये दोनों को मिला के एक ऑर्बिटल बनाया जिसका एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बना लिया साइंटिस्टों ने, अच्छा नहीं लग रहा था तो। ठीक, तो क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या मिक्स किया है? एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला दिया। अब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही, आलू को टमाटर के साथ, ये कौन है? टाइगर को लायन के साथ, ये भाई भाई हैं। गधे को घोड़े के साथ, ये भी भाई भाई हैं। कभी आपने इमेजिन किया कि तोता होता है, तोता, तोता, पैरेट, पैरेट का मैंने जो क्रॉस है वो लिजर्ड के साथ करा दिया, तो उड़ने वाली छिपकली बन गई। अच्छा लगेगा क्या? डर डर के भागेंगे लोग। मैंने शेर का क्रॉस चूहे के साथ करा दिया, तो बिल खोल खोद के रह रहा है चूहा, शेर। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है, ये इंटरमिक्सिंग किसकी होती है? जिनकी एनर्जी, जिनकी स्टेबिलिटी नियरली क्या हो? सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी, हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ये दो मिलाए हैं ना, तो यहां पर भी दो बनेंगे, एक ये बनेगा और एक और बनेगा, दो बनेंगे। टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड एग्जैक्टली सेम एनर्जी। सब कुछ सेम हो जाएगा मिक्स होने के बाद। ठीक, तो लिखो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन के आगे लिखो, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, the process of intermixing the process of intermixing of atomic orbitals, the process of intermixing of atomic orbitals having nearly same energy, having nearly same energy to produce equal number of hybrid orbitals, to produce equal number of hybrid orbitals having equal number of hybrid orbitals having exactly same shape, having exactly same shape and same energy, having exactly same shape and same energy। ठीक है, having exactly same shape and same energy। ठीक, जैसे अपन क्या करते हैं, थोड़ा बायो वाले समझ पाएंगे इसको अच्छा आसानी से। जैसे मैंने पेड़ बनाया कोई सा, जैसे यही बनाया जो बता रहा था ना मैं, क्या? पोमैटो। तो मैंने आधा जीन डाला आलू का, आधा जीन डाला टमाटर का, और एक प्लांट बनाया। आधा आलू आधा टमाटर और एक बनाया। तो जितने मिलाए थे, आधा और आधा एक मिलाए थे तो एक बनाया। ठीक, जितने मिलाएंगे उतने बनाएंगे। तो लिखेंगे भैया अगला पॉइंट, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स intermixed is equal to the number of hybrid orbitals is equal to the number of hybrid orbitals produced is equal to the number of hybrid orbitals produced। इसका यह मतलब है कि आपने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए उतने ही क्या बनेंगे, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, अभी देखना इधर, ये क्या है?
यह है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है ना। एक क्या है, यह है पी ऑर्बिटल, ठीक। और ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों को मिला के बनाए। अब ये जो एस ऑर्बिटल है, ये किस एक्सिस में फैला हुआ है, ये हर एक्सिस में फैला हुआ है, स्फेरिकल होगा। तो दिस एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल, जैसे ये जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस है, तो पी ऑर्बिटल कहां फैला हुआ है, ओनली अलोंग जेड एक्सिस। एस एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नहीं गया, केवल जेड एक्सिस पे फैला हुआ है। और जेड एक्सिस पे फैले होने के कारण अपन ने इसको क्या माना था कि ये कैसा होता है, डायरेक्शनल, तो ये डायरेक्शनल होगा। और अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करोगे, तो ये प्लस जेड एक्सिस पर ज्यादा फैला है और माइनस जेड एक्सिस पर कम फैला है। ज्यादा किधर दिख रहा है, प्लस जेड पे, कम किधर दिख रहा है, माइनस जेड पे। इस वजह से ये, अच्छा ये देखो, ये जितना प्लस जेड में उतना ही माइनस जेड में, ये अपन बोल सकते हैं जेड एक्सिस के अलोंग है। और इसमें अपन बोल सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, प्लस जेड एक्सिस की। जेड में भी हमने डायरेक्शन बता दिया, तो दिस इज इवन मोर डायरेक्शनल, क्योंकि ये कहां फैला है, केवल प्लस जेड एक्सिस पर। समझ में आ रहा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल as compared to, hybrid orbitals are more directional as compared to pure atomic orbitals. Hybrid orbitals are more directional as compared to pure atomic orbitals. ठीक, पहले चित्र बनाओ फिर आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। बन गया चित्र। अब जितना ज्यादा अपन लोगों ने वीबीटी में पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है पी ऑर्बिटल, जो कि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है। तो जितना ज्यादा डायरेक्शनल ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। एस की तुलना में पी इज मोर डायरेक्शनल, ये तो नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। इस और कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इस वजह से पी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और ज्यादा डायरेक्शनल है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बीइंग मोर डायरेक्शनल, देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बीइंग more directional leads to the formation of stronger bonds, leads to the formation of stronger bond. हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला, दो प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े अपन ने। दो प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा और पाई दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, कौन सा होता है, सिग्मा, जानते हो है ना, सिग्मा इज मोर स्ट्रांग। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ज्यादा स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो लिखेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स always form sigma bonds. Hybrid orbitals always form sigma bond. क्यों बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड भी कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक, आगे लिखेंगे।
हाइब्रिड ऑर्बिटल अगला पॉइंट लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल अलाइन देमसेल्फ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अलाइन देमसेल्फ फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे, फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, in order to minimize repulsion, and maximize stability, कुल मिलाके क्या है मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, कुल मिलाके क्या है हाइब्रिडाइजेशन है कि अपन क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल एस गोल गोल होता है, पी के दो लोब होते हैं, दोनों बराबर आकार के होते हैं। हाइब्रिड में एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है, इसलिए ये और डायरेक्शनल है, बड़े लोब की तरफ जा रहा है। और डायरेक्शनल होने की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है सिग्मा, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये बात ध्यान रखनी, ठीक। जितने ऑर्बिटल मिलाएंगे उतने ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। LHS इक्वल टू RHS, सिंपल बात। देखना इधर, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं लिखने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। देखना इधर, देख लो, पहले इत्मीनान से लिखना। नंबर 1, मैंने क्या किया, एक s ऑर्बिटल मिलाया और साथ में मैंने pz ऑर्बिटल मिला दिया। एक s और एक pz, दो मिलाए। वैसे तो x और y कुछ भी मिला सकते हो, लेकिन पहले अपन z मिलाते हैं। क्यों z मिलाते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल की मेन एक्सिस कौन सी मानी गई है, z मानी गई है, इसीलिए। ठीक, s एक ही होता है, इसलिए एक s मिलाया और p का pz मिलाया। दो ऑर्बिटल मिलाए हैं, इसका शेप होता है गोल, इसका शेप होता है डंबल, ये मिलाती है। दो मिलाए तो मेरे को मिलेंगे दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक s और एक p मिला तो इससे जो ऑर्बिटल बनेगा उसको बोलेंगे sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें यह हो गया न्यूक्लियस, जैसे p में यहां बीच में न्यूक्लियस होता है, s में यहां बीच में न्यूक्लियस होता है, वैसे यहां बीच में न्यूक्लियस हो गया। इसका एक लोब बड़ा है, बहुत बड़ा बन गया, करो कोई बात नहीं, एक लोब छोटा है, यह बना एक ऑर्बिटल। लेकिन मेरे कितने ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे? टोटल दो। दोनों ऑर्बिटल, ऐसा नहीं कि दोनों बाजू बाजू बना दिया ये लोग, दोनों को आजू बाजू बना लिया तो यहां भी इलेक्ट्रॉन यहां भी इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन कब तक होगा? जब तक इनके बीच की दूरी मैक्सिमम ना हो जाए। पास पास बना दिया आपने, दूर जाएंगे। कब तक दूर जाएंगे? जब तक दूरी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम नहीं हो जाए। जितना दूर उतना बढ़िया। कौन सा शेप बनेगा? लीनियर। ठीक, तो यहां नहीं बनेगा ये, मतलब अलग अलग लोग फोन कर रहे हैं एक के बाद एक, आज ही फोन करना है सबको। सबसे पहले एक मैडम कॉल करी, उसके बाद एक भैया कॉल किया, और अब पता नहीं कौन अननोन नंबर से कॉल कर रहा है मेरे को। सब लोगों को एक ही दिन शनिचर के दिन काम है, पता नहीं क्या हो गया। जैसे मैं शनि देव हो गया, वहां के मेरे ऊपर तेल चढ़ाएंगे ये लोग, है ना, मैं इनके शनि काटूंगा इनके। अरे बताओ यार क्या लोग हैं। खैर चलो बाद में बात करेंगे, फोन काट दिया। एक ऑर्बिटल बन गया ये बड़ा, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, और एक और बनाएंगे इधर, और इसका छोटू इधर रहेगा। समझ में आई बात? तो ये बन गया आपके दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कैसा शेप बना है इनका? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। समझदार बच्चों, समझ गए होगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। अभी मैंने दूसरे नंबर पे एक s एक pz। अब pz तो मिलाना ही है क्योंकि वो मेन है। इसके बाद आप कुछ भी मिला सकते हो। इसके बाद आप या तो px मिला लो या py मिला लो, कोई भी एक मिला लो, px या py, कोई भी एक मिला लिया मैंने, है ना। आगे बढ़े, 1 2 3 मैंने एक मिलाया s, एक मिलाया pz, है ना,
और एक मिलाया px या py, कोई सा भी परपेंडिकुलर होगा इसके, ये मिला दिया। कितने ऑर्बिटल मिलाया मैंने? 1 2 3। तो मेरे को 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल है तो कितने एंगल पे रखूंगा मैं इनको? 120 डिग्री, जो पीछे पढ़ के आए हो। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ये स्कूल में देखा होगा। ये ऐसे लगता है कि कोई टॉफी ऑफी का ऊपर ऐसे बांध नहीं देते, गिफ्ट रैपिंग टाइप का। ये बन गया। क्या शेप बन रहा है ये? दिस शेप इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री के कितने? 3। 120 डिग्री के 3। ठीक। तीसरा, एक एस, एक पीजेड, एक पीएक्स और एक पीवाई, सारे मिला दिए, सारे एस पीएक्स पीवाई पीजेड सारे मिला दिए। 4 मिलाए, एक हो गया एस, एक हो गया पीएक्स सॉरी पीजेड, एक हो गया पीएक्स और एक हो गया पीवाई, चारों मिला दिए। ये 4 को मिलाने से मेरे को 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कितने? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 4। अब ये 4 को कैसे रखूंगा मैं? एक ऊपर, एक आपकी तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा। ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा दिख रहा है? ट्राइपॉड मन में दिखाता हूं मैं आपको। ओए गिरने, 1 मिनट देना मेरे को ना, इसलिए कि इसका प्रोजेक्शन दिखाना चाहता हूं मैं आपको। मैं अपनी पूरी जिंदगी बच्चा था तब तक के परेशान रहा, साला ये ऐसा क्यों बनाते हैं करके। जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि अरे रे तो बहुत छोटी सी चीज है। कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा दिख रहा है? कुछ इस टाइप का बनेगा ये। अब ये है ऐसा, इसमें क्या है? मेरे को इसको बोर्ड पे बनाना है। अब मैं बोर्ड पे कैसे बनाऊं? ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, मेरा बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है। तो मैंने क्या किया, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मैंने, ज्यादा ऊंचा हो गया क्या? ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मैंने ये एक प्लेन में बना दिया। अब ये वाला नजर आ रहा होगा, पीछे वाला, ऐसा एक प्लेन इमेजिन करो, प्लेन। ये देखना है दोनों मेरे हाथ से टच हो रहे हैं, इससे ये एक लाइन में है, दोनों टच हो रहे हैं मार्कर से। ये वाला पीछे है और ये वाला आगे। समझ में आ रही बात? ये दोनों एक लाइन में है, ये पीछे और ये आगे है। अब अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं यहां पर ऐसा, तो एक तो मैंने बना दिया ऊपर, एक मैंने बना लिया ये साइड में। ये दोनों जो एक लाइन में थे, ये दोनों जो एक लाइन में थे, अब एक है पीछे, एक है आगे। तो अब मैं बोर्ड के पीछे तो नहीं बना सकता और बोर्ड के आगे तो नहीं बना सकता, तो मैं दोनों को एक साथ लाऊंगा। और जब दोनों को एक साथ देखोगे तो देखो एक कैसे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। एक ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो मैं दोनों को साथ में खींच दूंगा एक साथ। ये हो गया पीछे वाला और ये हो गया आगे वाला। ओ थोड़ा गंदा बन गया, फिर से बनाता हूं एक बार। ये ऊपर, ये इधर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। समझ में आई बात? ये ऊपर है, ये नीचे इधर है साइड में, ये वाला पीछे की ओर है और ये वाला आगे की ओर है। ठीक है? ये जो बना है ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन। यहां बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट के 6। ठीक, ड्रॉ करो इसको, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। इत्मीनान से बना लो। मैं ना जब तक मैं छोटा था ना, स्कूल में पढ़ता था, तब तक मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि ये जो छोटी छोटी पुच्छी बनाते ना, ये ऑर्बिटल के पीछे, ये क्यों बनाते हैं करके, इसका क्या महत्व है। तो एक्चुअल में क्या है, ये ऑर्बिटल का छोटा वाला लोब है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब होते, तो ये बड़ा लोब है और ये इसका छोटा लोब है। ये बड़ा लोब है और ये इसका छोटा लोब है। मैं कभी नहीं समझ पाया था कि ये क्यों बनाते हैं छोटा छोटा, फिर बाद में समझ में आया। असल में हमारे किसी ने बताया ही नहीं था,
हमारे स्कूल वाले बहुत वो थे, बोलते थे जो करेगा, आत्मनिर्भर बना रहे थे वो बच्चों को, बोले खुद पढ़ो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो पता नहीं क्या पढ़ाते थे, आई डोंट नो। सब जगह की वही कहानी है सर, आज भी स्कूल वाले ये स्मॉल लोब ओवरलैप करते नहीं, स्मॉल लोब में तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैप नहीं करेगा। बड़ा लोब ओवरलैप करेगा, आगे आगे करेगा, बनाएंगे अपन। स्मॉल लोब कोई काम का नहीं, कहां ओवरलैप करेगा, जगह ही नहीं उधर, बड़ा बड़ा लोब ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, हो गया चित्रकारी। आगे बढ़ेंगे चलो, और इसको निपटाते हैं। अगली हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, चौथी। एक एस मिला दिया, पी जेड मिला दिया, पी एक्स मिला दिया, पी वाई मिला दिया। अब तो पी में कुछ बचा ही नहीं, और तो पी डब्ल्यू, पी यू, पी ए, पी बी, पी सी ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, तो पी तो बचा ही नहीं। तो अब ऐसे केस में क्या करें, अब पी के बाद क्या मिलाएंगे, डी। तो डी सबसे पहला मिलाते हैं, डी जेड स्क्वायर। सबसे पहला डी कौन सा मिलाएंगे, जेड स्क्वायर, क्योंकि अगेन जेड मेन एक्सिस है, खत्म कहानी। कितने मिला दिए मैंने मिला दिए 5। तो जब मैं 5 को मिलाऊंगा, 1 2 3 4 5, तो मेरे मिलेंगे 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या मिलेंगे, 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल मिलेंगे जो sp3d होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इनका शेप कैसा होगा, इनका शेप ये हो गया न्यूक्लियस, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, 2 हो गए, और बाकी कितने बचे, 3। तो 1 ये 2, ओहो थोड़ा सा लाइन खराब हो गया, 2 मिनट रुकना। 5 है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर और एक इधर। समझ में आई भैया, फूल जैसा बनाया है। दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड, प्लेन में क्या दिख रहा है, ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप पीछे सीख के आए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, बॉन्ड एंगल बोलो भैया, 120 डिग्री के 3, 90 डिग्री के 6 और 180 डिग्री का कितना, 1। वही है जो पीछे पढ़े, यही फर्दर एक्सटेंशन है, बीबीटी, बीएससीपीआर थ्योरी और अगला हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगला 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे अब मैं क्या क्या मिलाऊंगा, 5वें नंबर पे अब मैं मिलाऊंगा एक एस, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी खत्म। पहला डी ले लिया डी जेड स्क्वायर, दूसरा डी लूंगा मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मिला लिया। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मिला लिए। 6 मिला लिए तो क्या बनेंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो 6 ऑर्बिटल है ये कैसे अरेंज्ड होंगे, आओ जरा देखते हैं। 6 तो एक बना लूंगा मैं कहां, ऊपर, एक कहां बना लूंगा, नीचे। ये हो गए 2। अब कितने बच्चे मेरे पास, 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नजर आ रहा है, ये प्लेन में क्या नजर आ रहा है, प्लेन में एक स्क्वायर नजर आ रहा है। ये 1 2 3 4 स्क्वायर, और एक ऊपर गया और एक नीचे गया। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसी का एक और नाम है 4 दीवारें ऊपर 4 दीवारें नीचे बनेंगी। तो दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री के 12 बनते हैं 4 प्लेन में,
4 प्लेन के ऊपर वाले के साथ और 4 प्लेन के नीचे वाले के साथ, और 180 डिग्री के 3 बनते हैं, 1 2 3। समझ आया? चलो जल्दी से ड्राइंग करो। एक बच गया है, एक बच गया है, एक बच नहीं गया, एक बच गया है। तो अब वो जो एक बचा हुआ है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे और इसको निपटा लेंगे। और अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। किसी, जैसे मान लो आपको बोल दिया H2O है, तो H2O की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, NH3 है तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। इस पे क्वेश्चन स्कूल में भी बनेगा, जेई मेंस में भी बनेगा, जेई एडवांस में भी बनेगा, नीट में भी बनेगा और हमेशा बनेगा। कभी जाके अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कोई परीक्षा दोगे तो वहां भी बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक की थ्योरी आपको नहीं समझ में आई, हो सकता है ना आई हो, गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगली क्लास के पहले आपको VSEPR थ्योरी आनी चाहिए, लीनियर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ये सब आना चाहिए। ये सीख लेना बस, और कुछ नहीं। ठीक, इतना नोट करो और छुट्टी।